औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे स्विस फैमिली रॉबिन्सन चैप्टर 8 की रीडिंग और इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। द वेदर वॉज गेटिंग कूलर एंड द फैमिली बिगेन टू वंडर व्हाट विंटर वुड बी लाइक। अब इनका ये पहली सर्दियाँ थी साइलेंट के ऊपर और मौसम वैसे ही ऑलरेडी ठंडा होने शुरू हो गया था क्योंकि 2-3 दफ़ा तूफ़ान भी आ चुका था। तो अब ये फैमिली जो है ना वो ये सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं यहाँ की सर्दियाँ कैसे होती हैं, क्योंकि इनका वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी आइलैंड के ऊपर अपनी सर्दी का सीज़न गुजारने का। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कोल्ड मंथ्स अहेड बाय कलेक्टिंग फूड। वी शुड फाइंड वार्मर प्लेस टू लिव इन, सजेस्टेड एलिज़ाबेथ। अब एलिज़ाबेथ ने कहा कि एक तो हम खाना इकट्ठा करके रख लें, ठीक है, हो सकता है इस आइलैंड के ऊपर ठंड की वजह से कोई फसल वगैरह ना उगे और हमें खाने को कुछ ना मिले। और दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो हमने अब इस फैल्कन नेस्ट यानी अपने ट्री हाउस के अलावा भी कोई ऐसी सेफ़ प्लेस ढूंढें जहां हम ठंड से बच सकें, जैसे कोई लाइक अ केव। बट हाउ विल ग्रिजल फाइंड अस इफ़ ही केम बैक, आस्क्ड फ्रांस हु हैड नॉट गिवन अप होप ऑफ सीइंग हिज फ्रेंड द डंकी अगेन। लेकिन फ्रांस को कुछ ये आइडिया अच्छा नहीं लगा अपनी माँ का। उसने कहा अगर हमारा ग्रिजल वापस आया हमें ढूंढते हुए और हम उसको यहाँ ना मिले तो फिर क्या होगा। यानी वो अभी तक इसी उम्मीद में था कि उसका जो दोस्त गधा है वो ज़रूर वापस आएगा एक दिन। सडनली दे हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस नियर द ट्री हाउस। व्हाट्स दैट, विस्पर्ड फ्रांस। अब अचानक ही ये बात अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी फ्रांस की कि अचानक ना उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी ट्री हाउस के आसपास से। तो फ्रांस ने कहा ये क्या है। डू यू थिंक देयर आर सेविज आउट देयर। उसने कहा आपको लगता है कि यहाँ कोई घुसपैठिए आ गए। सेविज कौन होते हैं? घुसपैठिए जो इंडिया वाले कहते हैं ना हमारी सरहद में घुसपैठिए आकर बैठ गए हैं पाकिस्तान से, तो उनको भी ऐसे लगा कि घुसपैठिए आ गए हैं या कोई बाहर का बंदा है जो आ गया है हमारे पे हमला करने के लिए। मे बी इट्स जस्ट जैकल्स, होप फ्रिट्स। फ्रिट्स ने कहा कि लगता है कि ये ना गीदड़ हैं, जो जैकल्स होते हैं ना कुत्ते की शक्ल के होते हैं वो, और फॉक्स से थोड़े से बड़े होते हैं और भेड़िए से थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन जिस तरह जर्मन शेफर्ड होता है ना, लेकिन उसके 2 कलर होते हैं, इसका एक ही कलर होता है। ये स्किन ही कलर के होते हैं, स्किन कलर में ना, और गोल्डन से, और इनको गीदड़ कहा जाता है। जैकल्स का सबको पता है, आप सर्च आउट कर लीजिएगा ऑन द गूगल तो आपको इसकी पिक्चर वाज़ह हो जाएगी। तो वो उम्मीद कर रहा था फ्रिट्स के शायद ये जैकल्स हैं। दैट इज़ नॉट द साउंड ऑफ जैकल्स, सेड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने कहा ये जैकल्स की आवाज़ नहीं लग रही मुझे, वो ऐसे नहीं बोलते। द पास्टर गैदर्ड द बॉयज़ टुगेदर एज द नॉइस कंटिन्यूड। अब पास्टर ने क्या किया, हम क्या करते हैं कोई ऐसी बात हो तुम अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द यानी आपके पेरेंट्स जो है ना ऐसी कोई परेशानी हो तो आपको एक साथ अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपने पास नज़दीक कर लेते हैं ताकि कोई खुदा न खास्ता अनहोनी की शक्ल में आपको सबसे पहले रेस्क्यू कर सकें। दे ऑल मूव नियरर टू द स्पॉट फ्रॉम वेयर द नॉइसेस वर हर्ड। अब वो सब मिलकर ना उसकी तरफ जा रहे थे, उस जगह की तरफ जहाँ से ये अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। केयरफुली हाइडिंग देमसेल्व्स, और साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी ना महफूज रखा हुआ था, छुपा के वो आहिस्ता आहिस्ता छुपके जा रहे थे वहाँ पर। फ्रिट्ज लिसन्ड केयरफुली विद हिज गन रेडी एंड देन सडनली ही थ्रू डाउन हिज गन एंड रोड विद लाफ्टर। अब जो फ्रिट्ज है ना उसने अपनी गन बड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी कि अगर किसी भी अलार्मिंग सिचुएशन आती है अचानक से वो फायर कर सके, वो रेडी था बिल्कुल ना, ट्रिगर के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ था। लेकिन अचानक उसने अपनी वो गन फेंकी और चीखें मारता हुआ ना, शोर मचाता हुआ और हंसता हुआ भागा उस तरफ। हे एवरीवन ही कॉल्ड, उसने कहा सब लोग सुनो इधर देखो मेरी तरफ। इट्स जस्ट ओल्ड ग्रिजल, ये हमारा पुराना ग्रिजल है, हमारा पुराना दोस्त ग्रिजल है। दे ऑल फेल्ट रिलीव्ड एंड रैन टू ग्रिजल। सबको बढ़िया ना इत्मीनान मिला ये बात सुनकर, बड़ी खुशी महसूस हुई और सब उसकी तरफ भागे। वेलकमिंग हिम बैक विद चीयर्स एंड हग्स। अब सब खुशी में हंस रहे थे और उसको गले लगा रहे थे और उसको खुशामदीद कह रहे थे। द डंकी ग्रीटली एट द ओट्स द बॉयज़ गेव हिम एंड गेव आउट अलाउड ही हॉ, जो जैसे गधा आवाज़ निकालता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि गधे की आवाज़ सुनकर ना शैतान वो देख रहा होता है शैतान को, तो फिर वो ऐसी आवाज़ निकालता है। तो आप भी लाहौल पढ़ लीजिएगा ये लफ्ज़ पढ़ने के बाद। तो अब जो डोंकी था ना वो भी बड़ा इन्जॉय कर रहा था उनसे मिलकर, उसको बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ी खुशी खुशी वो वाले जो है ना जौ खा रहा था। ओट्स होते हैं जौ, ठीक है, गंदम की शक्ल के होते हैं वो, और जो लड़कों ने ना उसको उसके सामने रखे थे खाने के लिए। व्हाट्स द मैटर ग्रिजल, डिड यू गेट हंग्री, आस्क्ड जैक एंड दे ऑल लाफ्ड। उसने कहा क्या हुआ मेरे प्यारे ग्रिजल, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है?
जैक ने पूछा। जैसे हम प्यार से किसी को, अपनी बिल्ली को या अपने पेट को इस तरह पूछते हैं, तो सब हंसने लग गए उसकी इस बात पे। लुक ही हैज़ ब्रॉट अ फ्रेंड टू, पॉइंटेड द पास्टर। पास्टर ने कहा इसको देखो, ये अपने साथ एक दोस्त भी लेकर आया है। उसने दूसरी तरफ इशारा किया। दे ऑल नोटिस ग्रिजल्स कंपेनियन शायली वॉचिंग देम। अब वो जो ग्रिजल का जो कंपेनियन साथी आया था ना उसके साथ, अब वो ऐसे शर्मा शर्मा के ना इन सब लड़कों की तरफ देख रहा था। Grizel's friend is an onagus, a wild donkey, said the pastor. पास्टर ने कहा ये और कोई नहीं, उसका दोस्त जो है ना वो अपने लिए एक और ओनागर ले आया। ओनागर कहते हैं जो कि जंगली डंकीज़ होते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं डंकी से साइज़ में, लेकिन होते वो भी डंकी ही हैं। तो बड़ी खुशी की बात थी उसके लिए। आई थिंक ओल्ड ग्रिजल इज़ गोइंग टू बी अ फादर। और मुझे इस ओनागर को देखकर लग रहा है कि शायद जो है ना इस के घर में जो है ना खुशी आने वाली, ग्रिजल के ये बाप बनने वाला है, यानी उसके घर में एक छोटा सा एक और लिटिल ग्रिजल आने वाला है। दिस न्यूज़ सेंट द बॉयज़ चीयरिंग फॉर जॉय एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग ओल्ड ग्रिजल ऑन हिज न्यू फैमिली। और अब सब गधे को जो है ना देखिए मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो तुम्हारे घर में, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। और बड़े लड़के खुश हो रहेंगे, तो फैमिली इंक्रीज़ हो जाएगी, अब 3 गधे हो जाएंगे। लकी ग्रिजल विस्पर्ड अर्नेस्ट इन द डंकीज ईयर एज ही पैटेड हिज बैक। उसने अर्नेस्ट ने उसके ना पीछे थपथपाया, जिस तरह हम किसी अपने पेट को जो है ना हल्के हल्के से थप्पड़ लगाते हैं प्यार करने के लिए, पेट करते हैं उसको। तो उस कान में बोला, लकी ग्रिजल तुम तो बहुत लकी हो कि अगर तुम गए तो तुम्हें क्या क्या मिल गया। तुम्हें अब एक दुनिया में आने वाला एक बेबी भी तुम्हारा हो जाएगा, और साथ के साथ तुम्हें एक जो है ना कंपेनियन, तुम्हारा साथी की शक्ल में एक और गधी भी मिल गई है। The pastor heard Ernest and said, "The only sure thing about luck is that it can easily change." पास्टर ने जब अपने बेटे की बात सुनी ना, जो अपने गधे को कह रहा था कि तुम कितने लकी हो, यानी वो इस अंदाज से कह रहा था कि तुम लकी हो और हम लकी नहीं है, कि देखो हम अपने अपनों से दूर बैठे हुए हैं, अपने शहर अपने मुल्क से। तो जब पास्टर ने उसकी ये बात सुनी ना, तो उसने कहा कि बेटा जो सबसे जो यकीनी बात होती है ना लक के बारे में, वो ये होती है, किस्मत के बारे में जो यकीन से बंदा कह सकता है कि किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। तो फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे भी दिन चेंज करेगा, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। हिज वर्ड सून केम ट्रू, और उसकी ये बात सच्ची साबित भी हो गई। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द डंकीज लक चेंज फॉर द वर्ड्स। अब क्या हुआ, अब जहाँ वो लकी ग्रिजल था, अब उसकी बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया था ग्रिजल का, और ये अर्नेस्ट ने अपनी आंखों से देखा। फ्रेंड्स वॉज द फर्स्ट टू नोटिस समथिंग लॉन्ग स्लाइडिंग ऑन द सैंड टूवर्ड्स द ट्री हाउस। अब फ्रेंड्स ने देखा कि एक बड़ी सी चीज़ है और वो रेंगती हुई ना अपने आप को घसीटती हुई ट्री हाउस की तरफ आ रही है। There's something strange moving towards the bridge, said फ्रांस। फ्रांस ने कहा ब्रिज की तरफ कोई अजीब सी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता चल कर आ रही है, रिंग कर आ रही है। इट्स क्वाइट बिग एंड लॉन्ग एंड इट मेक्स अ हिसिंग साउंड। उसने कहा ये बहुत बड़ी है और लंबी सी है, और उसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही है, हिसिंग साउंड इसको कहते हैं। तो अब जैसे उसने साउंड को डिक्लेयर किया ना, वेल्स्तान इट साउंड्स लाइक अ स्नेक, तो बाप को समझ आ गई कि ये तो सांप की आवाज़ है, इसके अलावा तो ऐसी कोई साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं करता जानवर। वर्ड वेयर इज़ इट। अब परेशानी की बात थी, उसने कहा कि कहाँ है वो सांप। द पास्टर ग्रैब्ड हिज लुकिंग ग्लास एंड एग्जामिन द ह्यूज snake. It is boa constrictors. First, it grabs its prey and then wraps its body around it and strangles it before swallowing it whole, said the pastor, watching the snake move closer. अब यहाँ पर मैं आपको फिर एक दफ़ा स्टॉप करूँगी और आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवाऊंगी कि इससे पहले चैप्टर में जो है हमें एक एनिमल के बारे में पास्टर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो एनिमल था पेंगुइन। और उसने हमें बताया था कि ये वैसे तो कैटेगराइज बर्ड में होता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये स्विमर बहुत अच्छे होते हैं और ये लैंड के ऊपर भागते बहुत अच्छे हैं, और इनका गोश्त खाने के काबिल नहीं होता, फिशी फ्लेवर टेस्ट करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में उन्होंने एक और जो है ना एनिमल के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, एक छोटी सी, कि ये बुआ कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर है। उसकी फैमिली का नाम बता दिया, यानी उसकी काइंड या टाइप बता दी है कि सांपों में से ये कौन से वाला सांप है, और ये शिकार किस तरह करता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि वो पहले अपने शिकार को जो ना लपेटता है, रैप करता है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ना, उसकी अपनी बॉडी चढ़ा देता है, ठीक है ना, रिंग की शक्ल में, स्प्रिंग की शक्ल में, ठीक है, और फिर
उसको जैसे ना अपनी आप मुट्ठी ज़ोर से बंद करते हो ना, इस तरह वो भींच लेता है उसको अपनी मुट्ठी के अंदर, जो मुट्ठी टाइप उसने अपनी बॉडी घुमाई होती है उसके दोनों तरफ, और फिर अपना मुंह खोल के सर की तरफ से उसके अंदर उस बॉडी को डालना शुरू करता है, और साबत ही, तोड़ता नहीं है उसकी बॉडी को, साबत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लिप ऑन करता रहता है अपनी बॉडी के अंदर उसे, जब तक कि वो उसको पूरा नहीं खा लेता। तो ये सारी चीज़ उसने जो है ना आपके सामने इलस्ट्रेट कर दी है पास्टर ने। तो आपको एक और न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई अबाउट अनदर एनिमल। हाउ कैन वी किल इट, आस्क्ड फ्रिट्ज। उसने कहा ये तो ठीक है कि ये इस तरह अपने शिकार को मारता है, लेकिन हम इसको कैसे मारें। इट इज़ नॉट सो ईजी सेड द पास्टर। ये आसान नहीं है, पास्टर ने कहा। लेट्स जस्ट वॉच इट फॉर द मोमेंट। अब तुम सिर्फ इसको देखो थोड़ी देर। द स्नेक स्लोली मूव टूवर्ड्स द फैमिली। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फैमिली की तरफ बढ़ रहा था। द बॉयज़ एंड पास्टर ऑल पॉइंटेड एट द स्नेक विद देयर गन्स अंटिल वन ऑफ द बॉय फाइड अनएबल टू रेजिस्ट। अब स्नेक जब इनकी तरफ बढ़ा ना, तो बॉयज़ और पास्टर ने सब ने गन्स का जो शक्ल है ना उस तरफ पॉइंट किया हुआ था गन्स को, कि जैसे ही नज़दीक आएगा हम गोली चला देंगे। और उनमें से एक लड़के ने ना, अब वो घबरा गया हुआ था और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने फायर भी कर दिया। द अदर बॉय स्टार्टेड शूटिंग टू। अब एक ने गोली सुनी तो दूसरे में भी ट्रिगर दबा दिया। द स्नेक मूव्ड क्विकली एंड डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस। अब इन्होंने यहाँ इतनी बेवकूफ़ी की कि उसको देखते, आने देते और फिर उसको प्रॉपरली निशाना उसका बनाते, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना उनका निशाना इतना ठीक नहीं था। अगर पास्टर जो है निशाना लगाता तो उसी वक्त सांप मर जाता। यहाँ इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की कि जल्दबाजी में ना फायर खोल दिया। इट्स गॉन शाउटेड फ्रांस। फ्रांस ने कहा वो तो भाग गया, चला गया है झाड़ियों में। फिर दोबारा अब खतरा तो बना रहा ना उनके ऊपर। अब उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि उनके घर के आसपास इतना बड़ा जो है ना डेंजरस सांप घूम रहा है। तो आगे जो पास्टर ने कहा कि फॉर नाउ, वो अभी के लिए गया है, ये ना सोचना कि वो चला गया है, वो फिर दोबारा वापस आएगा। फॉर 3 days and 3 nights द फैमिली स्टेड क्लोज टुगेदर। अब 3 दिन 3 रातें उनकी नींदें उड़ी हुई थी। सांप था और पूरा पूरा बंदे को निगल जाने वाला सांप था। तो वो सब एक साथ इकट्ठे रहते, और ड्यूटी सबकी लगी हुई थी कि जब आधे सोएंगे तो आधे जागेंगे, ताकि दूसरों को अलर्ट कर सके सांप के आने पर। एंड द एनिमल्स वर टाइड अप फॉर देयर सेफ्टी। और जितने भी जानवर उनके पास थे ना, उनको वो बांध कर तो ऊंचा कर देते होते थे रात के टाइम थोड़ा सा ना, यानी समझ लो कि लिफ्ट अप कर देते थे। जैसे हम चीज़ों को ऊपर करके लटका देते हैं कि नीचे से कोई कीड़ा उन चीज़ पर ना चढ़े, तो उनको ऊपर करके बांधा जा रहा था, कोई शायद डेक पर या ऊंची जगह पर, ताकि सांप वहाँ तक ना पहुँच सके। नो बडी वॉज अलाउड टू वंडर्ड ऑफ अलोन एंड दे डिसाइडेड टू डू ओनली द मोस्ट नेसेसरी जॉब्स। अब किसी को भी घर में इजाज़त नहीं थी कि वो अकेला घर से बाहर निकले और जंगल में जाए। और अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, तो ये डिसाइड किया गया कि 2-4 लोग जो है ना बस वो इकट्ठे मिलकर जाएंगे, ताकि जो है ना बचत रहे, हम अलर्ट रहें। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सांप हमला करने से पहले सोचता है। कैन आई गो आउट आस्क्ड जैक वन डे। देयर इज़ नो साइन ऑफ द स्नेक, इट्स गॉन। जैक अब तंग आ गया था घर में रह रह के, तो उसने फिर बाप से कहा कि मैं क्या बाहर जा सकता हूँ आज, क्योंकि सांप तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है वो चला गया है। डोंट बी फूल्ड सेट द पास्ट। उसने कहा बेवकूफ़ाना बातें जो है ना, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। पागल हो तुम, जाओगे। द चिकन्स एंड डक्स आर रेस्टलेस। तुम देख नहीं रहे हो कि जितनी हमारी मुर्गियाँ और हमारी डक्स जो है ना वो बेचैन सी घूम रही हैं 2-3 दिन से। दिस मीन्स दैट दे स्टिल थिंक इट इज़ अराउंड हेयर समवेयर। और पता है अल्लाह ने जानवरों को एक ख़ास जो है चीज़ अता की होती है कि उनको ख़तरे का बहुत जल्दी पता चल जाए। जैसे खुदा न खास्ता ज़लज़ला आने वाला हो तो परिंदे हवाओं में उड़ना शुरू कर देते हैं ज़लज़ले से कुछ देर पहले, और कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। इनको अल्लाह ने एक ये चीज़ अता की होती है कि इनको पता चल जाता है कि कोई परेशानी आने वाली है। Finally, they decided to cross the bridge together in order to get some animal feed from the tent house. अब टेंट हाउस में एनिमल फीड रखी हुई थी, खाना पीना जो जानवरों का है। तो क्यों क्यों रखा हुआ था, क्योंकि पीछे तूफ़ान आता रहा था, तो उन्होंने कोशिश की कि भाई हम बचा लें इस फीड को, गीली ना हो जाए। जो उन्होंने पूरे साल की गंद वो जो मकई वगैरह जो भी उन्होंने खाना वहाँ रखा, तो उन्होंने कहा खाना तो लाने के लिए जाना ही पड़ेगा टेंट हाउस, क्योंकि खाना डालना है, भूखे हैं जानवर उनके लिए। When they untied Grizzle, he was so happy finally to be free that he ran around and then into the trees. अब ग्रिजल को जब उन्होंने खोला ना, क्योंकि उसी के ऊपर तो लाद कर सामान लेकर आना था, तो अब वो बड़ा खुश हुआ जी, इधर कभी भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, और फिर फाइनली दरख्तों के अंदर घुस गया। द फैमिली स्टार्टेड कॉलिंग हिम बैक बट द डंकी वुडेंट लिसन। अब
सब उसको आवाज़ें दे रहे हैं कि वापस आओ वापस आओ। उनको तो पता था कि ख़तरा है वहाँ पर, और वो जानवर है, उसको नहीं अकल कि वो एकदम से ख़तरे की तरफ ही चला गया है। तो आवाज़ें देने लगे कि वापस आओ, लेकिन ग्रिजल ने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। सडनली द स्नेक अपीयर्ड एंड रैप्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेग्स, क्विकली फोल्डिंग अराउंड हिम डिस्पाइट हिज ब्रे एंड किक्स। अब क्या हुआ कि सांप ने उस पर हमला किया और फ़ौरन से उसको अपने ना जकड़ में ले लिया, यानी इर्द गिर्द उसको अपने आप को उसके गिर्द लिपटा दिया। और बेशक वो हाथ पांव मार रहा था, टांगे मार रहा था ग्रिजल, लेकिन सांप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सांप पिछले 1-1.5 हफ्ते से भूखा था, और जब भूखा सांप हो ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। शूट इट फादर, शूट इट, येल द बॉयज़। लड़कों ने कहा इसको मार दें फादर। सेफ पुअर ग्रिजल, आप बेचारे ग्रिजल को बचाएं। इट्स टू लेट सेट द पास्ट ने कहा अब तो बहुत देर हो गई है। आर ओनली होप इज़ टू किल हिम आफ्टर ही swallows ग्रिजल। तो बेहतर यही है कि हम ग्रिजल को गोली मार दें, ताकि जब वो इसको स्वेलो करे ना तो उसको वो वाली तकलीफ़ महसूस ना हो जब उसकी हड्डियाँ टूटेंगी उसके मुंह में जाते वक्त। तो बेहतर ये है कि हम ग्रिजल को मार देते हैं। हम अब इसके इस शिकंजे से सांप के ग्रिजल को बाहर नहीं निकाल सकते। जितनी मजबूती से उसने उसको पकड़ लिया ना वो छोड़ेगा नहीं। स्नेक कैन नॉट च्यू देयर फूड, हाउ कैन अ स्नेक स्वेलो अ डंकी, आस्क्ड जैक। जैक ने कहा इतना बड़ा डंकी है, स्नेक कैसे उसको स्वेलो कर देगा, निगल जाएगा। स्नेक कैन नॉट च्यू देयर फूड, एक्सप्लेन द पास्टर ने कहा वो स्नेक कभी भी अपने खाने को चबा कर नहीं खाते, जिस तरह हम मुंह में निवाला डालते हैं और चबाते हैं, दांतों के नीचे लाते हैं। दे स्वेलो देम होल, वो अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह में जो थूक होती है ना, स्लाइवा, उसमें एसिड्स होते हैं और वो तेज़ाब गला देता है उस गोश्त को जो शिकार उन्होंने मुंह में डाला होता है। तो वो खुद ब खुद नरम होकर स्लिप ऑन हो जाता है उनके पेट के अंदर, और इस काबिल ही नहीं रहता कि हिले जुले। इन अ लिटिल वाइल द स्नेक विल बी टू हैवी टू मूव। अब जब उसने पूरे का पूरा गधा अंदर अपने निगल लिया तो अब वो भारी हो गया। अब स्नेक से चला नहीं जा रहा, वो कहाँ से चले। और पता है स्नेक को उसको स्वेलो करने के बाद कितने 1.5, 2, 3 हफ्ते, अव्वल कभी कभी महीना भी लगता है अपने खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो वो एक जगह पड़ा रहता है सांप जो है ना, ज़्यादा मूव नहीं करता। In a little while the snake will be too heavy to move, that's the best time for us to kill it। अब ये हमारे पास सबसे बेहतरीन टाइम था कि हम इसको मार देते। It took a long time for the snake to finish its meal, when it finally ended it lay on the ground unable to move। अब उसको काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि अपने खाने को ख़त्म करने में, ग्रिजल को पूरा अपने अंदर निगलने में। तो अब वो लेट गया हुआ था, थक भी गया हुआ था, तो ग्राउंड पर आराम से लेटा हुआ था। The family watched in horror, then Fritz, Ernest, Jack and the pastor waited and fight together। अब फैमिली गुस्से और खौफ से उस सांप को देख रही थी। आप खुद सोचें कि वो किस तरह का उसका नज़र आ रहा होगी, वो बॉडी उसकी कैसी नज़र आ रही है, अजीब सी, उसका पेट फूला हुआ इतना बड़ा और बाकी बॉडी पतली सी ज़मीन पर पड़ी हुई। तो अब उनको गुस्सा आ रहा था कि इसके इस पेट के, इस फूले हुए पेट के अंदर उनका अपना ग्रिजल था, तो वो कैसे बर्दाश्त करते। पहले उस फैमिली ने वेट किया, फिर बाप ने और बेटों ने मिलकर उसके ऊपर फायरिंग की गुस्से में, जैसे उससे ग्रिजल की मौत का बदला ले रहे हों। द फैमिली वॉच्ड इन, ये हो गया। द स्नेक रोल फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन इट स्टॉप मूविंग। अब गोलियां तो उसको लग रही थी, भाग वो कहीं सकता नहीं था क्योंकि ग्रिजल उसके पेट में था, भारी तरह था ग्रिजल। तो अब मरते क्या ना करते, वो कभी इधर अपने आप को लपेटिया मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, और फाइनली उसने हिलना जुलना बंद किया और वो मर गया ना, इसलिए उसने मूवमेंट अपनी रोक दी थी। The boys cut it open and took out Grizel's body. Poor Grizel, said Ernest, your luck changed after all। अब अर्नेस्ट बड़े दुख के साथ जो है ना उसको कह रहा था, बेचारे ग्रिजल तुम्हारी किस्मत तो इतनी जल्दी बदल गई, इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी थी एकदम से बुरी हो गई। तो लड़कों ने क्या किया कि उस सांप का पेट काटा और ग्रिजल को उसकी बॉडी से बाहर निकाला ताकि वो ग्रिजल को दफना सकें। अपसेट बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर beloved friend, they buried Grizel on the spot and Jack made a sign to put on the donkey's grave. It reads, Poor old Grizel, final home. He saved 6 lives by giving his own। अब उन्होंने जब उसको दफना दिया तो आपको पता है तख्ती लगाते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसके नाम की तख्ती लग जाती है उसकी कब्र के ऊपर, ठीक है ना, कतबा कहते हैं उसको। तो उन्होंने भी एक तख्ती सी लगा दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ओ
हमें अफ़सोस है कि अब ये तुम्हारा जो है ना हमेशा हमेशा के लिए घर है ये कब्र ही, और तुमने 6 जानों को बचाया अपनी जान गंवा कर। तो इस तरह के लफ्ज़ ना उन्होंने वहाँ लिखे थे। अब वो ये तो नहीं लिख सकते ना जी ये गधा है, ग्रिज़ल है, ये अभी पैदा हुआ, इस तारीख़ को पैदा और इस तारीख़ को मरा। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखना था। तो इसलिए उन्होंने उसकी याद में ये नोट छोटा-सा ना उसके ऊपर लिख दिया। उस कतबे के ऊपर या उस तख्ती के ऊपर जो उन्होंने कब्र के ऊपर लगाई थी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम स्विस फैमिली रॉबिन्सन के नावल में से, और होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना आसानी से आपको समझा सकूँ ना वो करूँ। मेरे घर में गेस्ट भी होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे खाना बनाना होता है, कभी कभी मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, और बिजी स्केड्यूल होता है, और आपको पता है स्कूल के भी काफ़ी सारे काम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना गाइडलाइन के वो सबसे आगे निकल जाएँ, और आप ध्यान से पढ़ा करें, काइंडली वीडियो पूरी देखा करें। और सेकेंडली वैसे मैं नॉर्मली कहती नहीं हूँ, इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं करना इट्स ओके, लेकिन शेयरिंग ज़रूर किया करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।